फिर आज से हम अपना जो है वो कुष्ठ निदान शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ 2-3 हमारे पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो आचार्य चरक ने अग्रह प्रकरण के अंदर कुष्ठ को दीर्घ रोगाणाम बताया है। फिर सुश्रुत ने औपसर्गिक रोग बताए हैं। औपसर्गिक रोग जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं: कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषण। तो कुष्ठ को जो है वो औपसर्गिक रोग के अंदर बताया है और पर्याय जो है वो त्वगामय बताया है। ठीक है, अब चिकित्सा स्थान में कुष्णति सर्ववपु इति कुष्ठ, माने जो सर्व मतलब सभी, पूरे, और वपु मतलब शरीर, जो पूरे शरीर को कुत्सित करे उसे क्या कहते हैं, कुष्ठ कहते हैं। जो पूरे शरीर को कुत्सित मतलब उसको खराब करे उसे हम क्या कहेंगे, कुष्ठ कहेंगे। अब हम जो है अपना आगे चलते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे सप्त द्रव्याणि कुष्ठानाम, है ना, प्रकृति विकृतिम आपन्नानि भवन्ति तद्यथा त्रयोदोषा वात पित्त श्लेष्मणा प्रकोपण विकृता दूषयाश्च शरीर धात्व त्वंग मास शोणित लसिकाश्च चतुर्था दोष उपघात विकृता इति एतत् सप्तानां सप्तधातुकम् एव अंगतम अजननम कुष्ठानाम अत प्रभवति अभिनिवर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति। मतलब क्या हुआ, विकृति को प्राप्त हुए 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं। 7 द्रव्य, अभी 7 द्रव्य कौन कौन से होते हैं अभी आगे आएगा। जैसे प्रकोपक कारणों से विकृत 3 दोष, इन 7 द्रव्य में से कौन कौन से होते हैं, 3 दोष के आक्रमण से विकृत हुए, ये तो 3 दोष हो गए, वात पित्त कफ, और जो दूष हुए वो कौन से हुए, त्वचा मांस रक्त लसिका, ये 4। इस प्रकार विकृत होता हुआ 7 धातुओं के समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए और फैलते हुए कुष्ठ संपूर्ण शरीर को क्या करते हैं, पीड़ित करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें मेजरली देखो क्या याद रखना है कि कुष्ठ में 7 धातुओं का आपका जो है ना, 7 जो द्रव्य हैं ये आपके जो है विकृत होना आवश्यक है। ठीक है, वात पित्त कफ और त्वक मांस रस लसिका, ये 7 के 7 आपके दूषित होने जरूरी हैं। अब एक बार ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था, सप्तको द्रव्य संग्रह मतलब ये क्या होता है, किसके लिए कहा गया है, तो वो कुष्ठ के लिए कहा गया है। तो मैंने कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे एक जगह निकाल के रख दी हैं। अगर आएगा सप्तक बल किसके लिए कहा गया है, राजक क्षमा। सप्तक गण किसके लिए कहा गया है, वो कृमि के लिए कहा गया है। सप्तक कोय किसके लिए कहा गया है, वो शोथ के लिए कहा गया है। सप्तक द्रव्य किसके लिए कहा गया है, वो कुष्ठ के लिए कहा गया है। और सप्तक धातु जो है वो विसर्प के लिए कहा गया है। अब जो इसकी 7 चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे सप्तक बल राजक क्षमा में वो सिर, अंश, पार्श्वशूल, हिक्का, श्वास का स्वर भेद। ठीक है, सिर में, अंश में और पार्श्व में शूल हो जाता है, हिक्का का श्वास, है ना, और स्वर भेद। फिर सप्तक गण जो है वो स्थान, वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा। ठीक है, कोय, जिसमें सप्तक कोय शोथ के लिए कहा गया है, जिसमें छर्दी, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता ये आती है। और सप्तक द्रव्य जो कुष्ठ है उसमें 3 दोष और त्वक, लसिका, फिर रक्त और मांस, और जो विसर्प है वो रक्त, लसिका, त्वचा और मांस। ये है ना आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो पीजीटी में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ बता दिए हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कुष्ठ और विसर्प में यहाँ पर भेद बताया गया है। ठीक है, तो जो कुष्ठ होता है ना वो अविसर्पणशील है, ये विसर्पणशील होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये फैलता नहीं है, ये जिस स्थान पर हो गया उसी स्थान पर रहेगा। और ये विसर्पणशील है, मतलब कि बहुत तेजी से फैल जाता है। फिर रक्त प्रदान, ये रक्त प्रधान दोष नहीं है, ये रक्त प्रधान दोष होता है। इसमें अब वेदना नहीं होती है, अल्प वेदना होती है। इसमें वेदना होती है ना, क्योंकि रक्त का दोष है तो शोणित दृष्टि के कारण इसमें होगी वेदना होती है। अब सप्त द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक नहीं है, इसमें आवश्यक है, मतलब कुष्ठ में ये सारे 7 के 7 आपके सप्त द्रव्य जो है वो दूषित होने चाहिए तभी कुष्ठ होगा। लेकिन इसमें क्या है, सब द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ये है चिरकारी, ये है अचिरकारी, मतलब ये अपने लक्षण जो है काफ़ी टाइम के बाद उत्पन्न करता है और ये फटाक से अपने लक्षणों को उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुष्ठ और विसर्प के बीच में भेद होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये भाई बहुत ये अविसर्पणशील है, ये फैलता नहीं है, ये रक्त प्रदान दोष नहीं है, इसमें वेदना नहीं होती, इसमें 7 द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक होती है और ये चिरकारी होता है। और ये विसर्प इसके जो है कि ये बहुत जल्दी फैल जाता है, इसमें रक्त प्रधान दोष होता है, इसमें अत्यधिक वेदना होती है और सब द्रव्यों की दृष्टि आवश्यक नहीं होती है और ये अचिरकारी होता है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब हम आगे आते हैं। आगे अब हमारा जो श्लोक है वो ये है कि न च किंचिदस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तः अस्ति तु खलु समान प्रकृतीनामपि कुष्ठानाम दोष अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सा विशेषः।
इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक ही दोष के कुपित होने से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता है। समान दोष दूष्य प्रकृति वाले कुष्ठ में भी दोषों की अंशांश, विकल्प, अनुबंध और स्थान के अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा विशेष से भेद हो जाता है। अब इसको जो है ना लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसको जो है ना मैं आपको अच्छे से यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये एक्चुअल में यहाँ पर आचार्य यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये देखो, दोषों के अंश, स्थिति, संयोजन और स्थान बदलने से ही कुष्ठ में दर्द, रंग, आकार, स्वभाव, नाम और उपचार सब अलग हो जाता है। माने जो दोषों के अंश हैं, उसकी स्थिति है, उसके संयोजन है और उसका स्थान, अगर उसके दोषों की अंशांश, दोषों की स्थिति, संयोजन और स्थान बदलने से ही कुष्ठ में दर्द, रंग, आकार, स्वभाव, नाम और उपचार सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मतलब इसका एक्चुअल में क्या हुआ, देखो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा कुष्ठ है उसमें सप्तको द्रव्य संग्रह है, मतलब कि 3 दोष और 4 दूष्य। जब तक ये सातों के सातों दूषित नहीं होंगे, जब तक जो है वो व्यक्ति को कुष्ठ नहीं होगा। अब जब तक उसको कुष्ठ नहीं होगा तो इसका मतलब अगर ये सातों के सातों दूषित हुए तभी कुष्ठ होगा। तो अगर ये सातों के सातों दूषित हो रहे हैं तो फिर हम इसके 7 असंख्य और 18, 7, 18 और असंख्य भेद क्यों कह रहे हैं, अभी आगे आएगा कि इसके जो भेद होते हैं वो 7 होते हैं, 18 होते हैं और असंख्य होते हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि इसके 7 भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं, असंख्य भेद हो रहे हैं, जबकि इसमें तो सातों के सातों जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, सातों के सातों जो है वो विकृत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए, इसी पर यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि दोषों के अंशांश से, उनकी स्थिति से, उनके संयोजन से और उनके स्थान बदलने से कुष्ठ में दर्द, रंग, आकार, स्वभाव, नाम और उपचार सब अलग हो जाते हैं। इसीलिए नाम भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोषों की अंशांश के कारण, उनकी स्थिति के कारण, संयोजन के कारण और स्थान के कारण। माने सब में सातों के सातों दूषित तो होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से दूषित होंगे और उसी के बेसिस पर हमने उनके दर्द, रंग, आकार, वेदना और ये जो है आपका वर्ण, आकृति, स्वभाव, नाम और उपचार सब अलग अलग हो जाते हैं। अब इसको हम एक एक को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। इसका विमर्श काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने तो 2 लाइन में समझा दिया, विमर्श इन्होंने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको जो है आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया है कि दोषों के अंशांश से क्या मतलब है। देखो अंशांश का मतलब है कि कितना भाग किस दोष का है। माने कहीं पर वात का अंश ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर पित्त का अंश ज़्यादा हो सकता है और कहीं पर कफ का अंश ज़्यादा हो सकता है, या फिर कहीं पर वात अपने अलग गुणों से हो सकता है। जैसे कहीं पर वात अपने तत्व, जैसे हम पढ़ते तत्व रूक्ष, लघु, सीधा, खरा, सूक्ष्म, स्थल, वनिला, तो कहीं पर वात जो है वो अपने तत्व रूक्ष गुण से जो है वो कुष्ठ उत्पन्न कर रहा है या फिर विकृत है, या फिर कहीं पर लघु उसका विकृत है गुण जो है, या फिर ये वाला है। तो अब परिणाम में अगर वात ज्यादा है तो उसको दर्द ज्यादा होगा, सूखापन ज्यादा होगा, सुई चुभने की सी पीड़ा ज्यादा होगी। अगर पित्त का अंश ज्यादा है, अंशांश के कारण ही तो हम बोल रहे हैं कि उसके अंशांश दाह, लालिमा और पूए, और कफ अगर ज्यादा है तो खुजली, गीलापन या मोटापन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर उसकी स्थिति, तो माने अगर कोई भी आप कुष्ठ ले लो, अभी हम जितने भी आगे सातों कुष्ठ पढ़ेंगे उसमें मतलब आपके तीनों ही दोष विकृत होंगे, लेकिन किस दोष की अंशांश, मतलब किस दोष का अंश ज्यादा है, किस दोष का अंश कम है, उस बेसिस पर हमने उनको विभाजन किया है कि ये मतलब कौन सा कुष्ठ है, उसने उसका मतलब उसको विभाजित किया है, उसको हमने डिवाइड किया है कि ये 7 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं। अब अगर उनकी स्थिति, तो कंडीशन ऑफ द दोषास क्या है, तो विकल्प के आधार पर दोष किस अवस्था में है, या तो वो साम दोष है या तो निराम दोष है, ठीक है। दोष 2 प्रकार के हो सकते हैं, साम अवस्था, निराम अवस्था। अगर साम अवस्था है तो दोष प्लस आम तो अब अधपचा, गंदा, चिपचिपा पदार्थ जो गलत आहार, मंद अग्नि, अपत्य से बनता है, ये आम हो गया। फिर आम दोष के लक्षण क्या होते हैं, जब कुष्ठ दोष साम होता है तो त्वचा गीली गीली, अभी ये सब सारे लक्षण अभी आपको आगे आएंगे। त्वचा गीली गीली और चिपचिपी होती है, क्लेश ज़्यादा होता है, भारीपन होता है, दुर्गंध उसमें होने लग जाती है, सूजन हो जाती है, स्राव ज़्यादा होता है और रोग फैलने में सुस्ती लेकिन गहराई ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आम दोष की वजह से। अब निराम दोष की वजह से क्या होता है, निराम दोष बिना आम के, यानी अग्नि ठीक है, शरीर अपेक्षाकृत साफ है, ठीक है। अब निराम दोष के लक्षण क्या होंगे, त्वचा अपेक्षाकृत शुष्क या साफ होगी, है ना। फिर लक्षण स्पष्ट होंगे, कम दुर्गंध होगी, कम क्लेद होगा, दर्द दाद साफ महसूस नहीं होता, जैसे उदाहरण कपाल कुष्ठ जैसे, और इसमें जो है वो उदाहरण आपके थे मंडल कुष्ठ और उदुम्बर कुष्ठ, ये अभी सब आगे आएंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा, अब मंडल कुष्ठ में हम ये कह रहे हैं कि तीनों की तीनों चीज़ें दूषित होंगी, तीनों चीज़ें दूषित, सातों की सातों आपकी दूषित होंगे, इसमें तीनों दोष भी दूषित होंगे और चारों दोष भी दूषित होंगे, लेकिन फिर भी हम इनको विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। वो इसी के आधार पर हम विभाजित कर रहे हैं कि उनके अंश की वजह से, उनकी स्थिति की वजह से। अभी देखो हम आगे संयोजन की वजह से भी पढ़ेंगे। अभी इसमें अनुबंध या जैसे संयोजन कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास, ठीक है। इसमें क्या होगा, वात पित्त, वात कफ, हो सकता है कि किसी में 2 दोष प्रधान हो,
माने विकृति इसमें कफ भी होगी, इसमें भी, इसमें वात भी होगी और इसमें पित्त भी होगी, लेकिन अनुबंध से, कॉम्बिनेशन दूषित से ये और ये दोनों ज़्यादा दूषित है, वो वाला बहुत कम दूषित है, ये दोनों ज़्यादा दूषित है, वो वाला तीसरा वाला कम दूषित है, ये दोनों ज़्यादा दूषित है, तीसरा वाला कम दूषित है, ठीक है, मिलकर रोग बनते हैं, इसे द्वंद्वज कुष्ठ कहा जाता है। अभी द्वंद्वज कुष्ठ हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। माने दूषित तो सातों ही होंगे, दोष और दूष्य सातों के सातों होंगे, लेकिन कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम अंशांश के बेसिस पर, उनके अनुबंध के बेसिस पर, ठीक है, उसके जो है स्थिति के बेसिस पर हम इसको जो है कई सारे पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं। अब स्थान भेद से कि भाई कुष्ठ किस स्थान पर हुआ, तो ये आमाशयगत है, पक्वाशयगत है, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका है ना, स्थानों में जाकर बैठते हैं। तो दो शरीर के स्थानों में जाकर बैठते हैं, उस पर भी हमने उनका जो है विभाजन किया है। इन चारों के बदलने से ही कुष्ठ में वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम और चिकित्सा सब अलग हो जाते हैं। होने को तो ये सातों के सातों होंगे, लेकिन उसमें इन चारों के बदलने से ही कुछ कुष्ठ में वेदना अधिक होगी, कुछ में कम होगी, कुछ का वर्ण कैसा भी होगा, कुछ का वर्ण कैसा भी होगा, किसका संस्थान कैसा भी होगा, किसका कैसा भी होगा, प्रभाव, नाम है ना और चिकित्सा, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम देखेंगे। अब वेदना में भेद क्यों होता है? वेदना में भेद इसलिए होता है कि भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई कुष्ठ के अंदर तीनों दोष और चारों दूष जो है वो दूषित हो गए, तो फिर वेदना क्यों अलग अलग होती है? क्यों? क्योंकि जहाँ पर वात दोष ज़्यादा है वहाँ पर दर्द ज़्यादा होगा। अभी जो हम पीछे पढ़ रहे हैं अंशांश कल्पना है ना, सुई चुभने जैसा टूटने जैसा उसको फील होगा। जहाँ पर पित्त दोष ज़्यादा होगा वहाँ पर जलन होगी, दाह ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पर कफ है जहाँ पे दर्द कम होगा, भारीपन ज़्यादा होगा, इसीलिए कपाल कुष्ठ में दर्द ज़्यादा होता है। अब कपाल कुष्ठ में हम कहते हैं तीव्र वेदना होती है, लेकिन उसमें तीनों दोष और चारों दूषित हो रहे हैं, और मंडल में भी तीनों दोष और चारों दूषित हो रहे हैं, लेकिन एक में वेदना ज़्यादा होती है, एक में कम होती है। क्यों? क्योंकि एक में जो है तुम्हारा क्योंकि एक में जो है वात ज़्यादा, उससे बहुत वात दोष ज़्यादा है, दूसरे में कम है, ठीक है। अब बताओ वर्ण में। अब वर्ण में अगर हम देखें तो वात प्रधान श्याम अरुण, पित्त प्रधान ताम्र, पीत रक्त और कफ प्रधान श्वेत। इसलिए जो काकड़ा होता है वो रक्त वर्ण का होता है, और फिर उदुम्बर जो है वो तुम्हारे पके गूलक की वजह से होता है, क्योंकि दोषों की प्रधानता की वजह से जो है उनके वर्ण भी अलग अलग हो जाते हैं। कि वर्ण अलग क्यों होते हैं भाई? अगर तीनों दोष और चारों दूष हैं और सातों के सातों ही दूषित हो रहे हैं, तो वर्ण अलग क्यों हो जाते हैं? तो उसका भी कारण यहाँ पे बता दिया गया। अब ये बताओ संस्थान माने उसकी शेप, उसका टेक्सचर क्यों अलग अलग होता है ना? क्योंकि वात का जो गुण है खुरदरा, असमान, पतले किनारे वाला, पित्त जो फैलने वाला, पकने वाला, और कफ जो है वो गोल, मोटा, उठा हुआ होता है। इसीलिए जो ऋष जीवा है वो भालू की जीव की जैसा होता है, और मंडल जो होता है वो गोलाकार होता है, क्योंकि मंडल कुछ कफ प्रधान होता है ना, इसीलिए देखो गोल, मोटा है ना, इसीलिए ये जो है अलग अलग क्यों होते हैं। अब प्रभाव क्यों अलग अलग होता है कि इसमें हम साध्यता को देखते हैं। तो जैसे साध्य है तो कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष जीवा, पुंडरी ये और सिद्ध में ये साध्य होते हैं, और असाध्य जो होता है काकड़क वो असाध्य होता है, क्योंकि इसमें तीनों दोष होते हैं। इसमें या तो एक दोष है या तो फिर द्वंद्वज है, ठीक है। इसीलिए नेचर ऑफ द डिजीज की साध्यता भी जो है वो अलग हो जाती है ना। अब नाम क्यों अलग अलग होते हैं? लक्षण और रूप के आधार पर रखे गए हैं। जैसे कपाल खपड़ी जैसा है, उदुम्बर गूलर के फल जैसा है, पुंडरी जो है वो कमल पत्र मतलब कमल की पंखुड़ियों के जैसा है। नाम से ही रोग पहचान में आ जाता है, इसीलिए जो है हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए, उसका विभाजन कर दिया। और चिकित्सा हम सबकी अलग अलग क्यों करें भाई? तीनों दोष और चारों दूषित हो रहे हैं, तो फिर चिकित्सा भी एक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी चिकित्सा अलग अलग हो रही है, क्योंकि दोष अलग है, स्थान अलग है, गंभीरता अलग है, इसीलिए जो चिकित्सा है वह भी अलग ही होगी। तो चलो तो फिर आगे वाले श्लोक देखते हैं। अगला वाला श्लोक, स सप्तविधो अष्टादश विधो अपरिसंख्यय विधो वा भवति दोषा ही विकल्पने विकल्पमाना विकल्पयन्ति विकारान अन्यत्र असाध्य भावात् तेषां विकल्प विकार संख्याने अति प्रसंग अभिसमीक्ष्य सप्तविधम एव कुष्ठ विशेष उपदेक्ष्याम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? वह कुष्ठ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का या असंख्य प्रकार का होता है, क्योंकि भेदों से विभक्त किए गए दोष से असाध्य भाव के अतिरिक्त रोगों के भेद हो जाते हैं। उनके भेदों के अनुसार रोगों की गणना में अधिक विस्तार देखकर 7 प्रकार के कुष्ठ के भेदों का उपदेश करेंगे। अब ये जो है ना थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता है, तो इसको जो है ना तुम इधर इससे समझो। वह कुष्ठ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का अथवा असंख्य प्रकार का होता है, ठीक है। क्योंकि दोष जब विभिन्न प्रकार से विभाजित होते हैं तब वे असाध्य को छोड़कर रोगों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। उन दोषों के भेदों के अनुसार रोगों की संख्या में बहुत अधिक विस्तार हो जाता है। हो जाने को देखकर हम केवल 7 प्रकार के कुष्ठ के विशेष भेदों का ही उपदेश करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। जैसे कि अभी हमने बताया
कि जो आपका कुष्ठ होता है उसमें आपके तीनों दोष और चारों दूष जो हैं वो दूषित होते हैं। ठीक है, तो फिर भी हमने इसको क्यों विभाजित किया? ठीक है, हमने इसको इसलिए विभाजित किया क्योंकि दोष कई बार अंशांश कल्पना से, है ना, स्थान तरीके से और भी जो हमने भी पहले बताया था उस बेसिस पे अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हमने जो है इसको 7 कुष्ठ या 18 या असंख्य तरीके से विभाजित कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे मान के चलो तीनों दोष तो दूषित हो रहे हैं, लेकिन मान के चलो कोई दोष जो है वो वात अत्यधिक दूषित हो रहा है, पित्त और कम दूषित हो रहे हैं, तो पित्त और कफ जो है वो कम दूषित हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर कई बार क्या होता है कि वात भी ज़्यादा दूषित है, पित्त भी ज़्यादा दूषित है और कफ जो है वो कम दूषित है। फिर कई बार क्या होता है कि वात कम दूषित है, पित्त और कफ ज़्यादा दूषित है कई बार। तो इस तरीके से ऐसे तो अगर हम देखें तो ऐसे तो हम उसको असंख्य हो जाएंगे ये तो। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भिन्नता उत्पन्न करते हैं उन दोषों के भेदों के अनुसार रोगों की संख्या में बहुत अधिक विस्तार हो जाता है। क्योंकि भाई दोष जो है वो एक बराबर ही दूषित नहीं हो रहे हैं। कोई किसी में कोई एक दोष बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, कोई एक दोष बहुत कम दूषित हो रहा है। तो इस अगर हम ऐसे देखें तो ये तो बहुत असंख्य हो जाएंगे। इसीलिए हमने मेजरली क्या किया कि उनको 7 भागों में बांट दिया। इसका मतलब है ये कहने का कि वह कुछ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का या अथवा असंख्य प्रकार का होता है, क्योंकि दोष जो विभिन्न प्रकार से विभाजित होते हैं, है ना, माने वात पित्त कफ, तब ये रोगों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं कि विभिन्न प्रकार से विभाजित हो रहे हैं। माने किसी में वात ज़्यादा है, किसी में पित्त कम है, कफ कम है, किसी में वात कम है, पित्त ज़्यादा है, कफ कम है। तो उससे क्या होता है, रोगों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है ना। उन दोषों के भेदों के अनुसार रोगों में संख्या में बहुत अधिक विस्तार हो जाने को देखकर फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि रोगों में बहुत ज़्यादा विस्तार होता चला जा रहा है ना। तो हमने क्या देखा कि वह केवल 7 प्रकार, तो हमने क्या सोचा कि ऐसा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या केवल मेजरली हम 7 प्रकार के कुष्ठों को जो है वो क्या इसको केवल 7 प्रकार का रखते हैं, ताकि चिकित्सा की दृष्टि में जो है ये आसानी हम लोग को हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है ये। अब अगर हम आते हैं तो हम आगे वाले श्लोक को देखते हैं। ई वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादिश चतुरः प्रदूषयस्तु वात अधिकतरे कपाल कुष्ठम अभिनिवर्तन्ते पित्ते त्वग औदुम्बरम। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब बस इतना ये है कि कपाल कुष्ठ में जो है इसमें केवल दोषों का वो बताया कि किस कुष्ठ में जो है वो कौन सा दोष है। तो अब हमने 7 कुष्ठ जो है यहाँ पर बताए हैं। तो कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषजीव, पुंडरीक, सिद्ध और काकड़क। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कुमार। अब कुमार में जो है वो 4 याद हो गए। क से कपाल, ऊ से उदुम्बर, ऊ की मात्रा से हमने उदुम्बर याद किया, तो कपाल, उदुम्बर, मंडल, कु, मा और र से ऋषजीवा। कुमार ने पुंडरीक को सिद्ध, मतलब कुमार ने पुंडरीक को सीधा कंकड़ मारा। तो कुमार ने पुंडरीक को सीधा से सिद्ध और कंकड़ से काकड़क मारा। ठीक है, मारा से कुछ नहीं है। तो अब कुमार वर्ड तो 3 है, लेकिन इससे हमारी 4 ट्रिक हो रही हैं। कौन कौन सी, कपाल और उदुम्बर, जो ऊ है, ऊ का ऊ जो है वो ऊ से उदुम्बर है, कु माँ, तो माँ से मंडल और र से। तो कुमार ने पुंडरीक को सीधा कंकड़, तो सीधा से सिद्ध कुष्ठ और कंकड़ से काकड़क कुष्ठ। ये जो है आपकी ट्रिक हो जाती है इसको 7 को याद करने की। अब इसमें जो है हमें जो इस वाले श्लोक में ये बताया गया कि नाम बताए गए और ऊपर से किस दोष में कौन सा जो है वो आपका दोष होता है। ठीक है, तो अब हम इधर दोष भी देख लेते हैं कि कपाल में जो है आपका वात दोष होता है, उदुम्बर में जो है आपका पित्त दोष होता है, मंडल में जो है वो आपका कफ दोष होता है, ऋषजिह्वा जो है वो आपका वात पित्त, फिर पित्त कफ और वात कफ। तो यही हमारा क्रम होता है कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। तो ऐसे ही इसको मैंने लिखा हुआ है। तो ऋषजिह्वा में वात पित्त, पुंडरीक में पित्त कफ और सिद्ध में जो है वो वात कफ होता है, और काकड़क जो होता है वो आपका त्रिदोष होता है। तो ये वाले श्लोक का यहाँ पर मतलब बस इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला श्लोक हो जाता है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट काफ़ी यहाँ पर आ जाती है कि सुश्रुत ने ही इसको महाकुष्ठ, देखो इन्होंने तो केवल 7 कुष्ठ को वर्णन किया है, लेकिन सुश्रुत ने जो है ना महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ बात करी है। तो जो ये 7 कुष्ठ हैं इसको सुश्रुत ने महाकुष्ठ कह के संबोधित किया है। और मंडल को न मानकर, अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, मंडल को न मानकर उसने मंडल के बदले अरुण वर्ण किया है, अरुण माना है, और सिद्ध को न मार के दद्रु को माना है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, मंडल को न मानकर अरुण माना है और सिद्ध को न मानकर दद्रु को माना है। तो ठीक है, ये इस वाले श्लोक का आपको यहाँ मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम उसके निदान पर पढ़ेंगे। तो अब उसके निदान क्या है, तत्र इदम सर्वकुष्ठ निदानम समासेन उपदेक्ष्याम। ठीक है, यहाँ यह सभी कुष्ठों का निदान संक्षेप में कहेंगे। शीत उष्ण व्यतासम अनानुपूर्व उपसेव मानस्य, माने क्या हुआ, शीत मतलब जो तुम्हारा ठंडा होता है, उष्ण मतलब तुम्हारा गर्म होता है, व्यतासम मतलब कि तुम अदल बदल कर, फिर अनुपूर्व मतलब बिना क्रम के,
अनानुपूर्व क्या मतलब बिना क्रम के, और उपसेव मानस्य माने जो ऐसा सेवन करता है। तो जो क्या होगा, बिना किसी क्रम के उष्ण और शीत को क्या करेगा, सेवन करेगा, उसको जो है वो कुष्ठ हो जाएगा। तो शीत और उष्ण के परिवर्तन को, और क्या होगा, तथा संतर्पणा, संतर्पण, अपतर्पण, अव्यवहार्य व्यतासम, व्यतासम मतलब अदल बदल के, अव्यवहार्य मतलब कि जो तुम्हारे खाने योग्य पदार्थ हैं उसको क्या करेगा, संतर्पण, अपतर्पण माने ऐसे पदार्थों को खाएगा, मतलब अदल बदल के, जो कि संतर्पण करते हैं और अपतर्पण करते हैं, माने जो भृंगण करेंगे और जो लंघन करेंगे, ऐसे पदार्थों का अदल बदल कर खाना, और संतर्पण, अपतर्पण अथवा भोज्य पदार्थों के परिवर्तन को। फिर क्रम के बिना सेवन करने वाले, अब देखो, मधु, फाणित, मत्स्य, लकुच, मूलक, काकमाची, सततम मतलब लगातार, अति मात्रा में, सततम, अति मात्रम, अजीर्ण में, च मतलब और, शमशनात मतलब खाने वाला व्यक्ति। जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा खाने वाला व्यक्ति जो कि लगातार, सततम मतलब लगातार, अति मात्रा में, अजीर्ण की अवस्था में क्या, मधु को, फाणित को, मत्स्य को, लकुच को, मूलक को और काकमाची को खाता हो। ठीक है, अब आ जाओ इधर। क्रम के बिना सेवन करने वाले मधु को, राब को, मछली को, बढ़ल, मूली, मकोए को सदा अधिक मात्रा में और अजीर्ण अवस्था में खाने वाले के को कुष्ठ हो जाएगा, है ना, ये इसके निदान है। और फिर उसके बाद चिलीचिमम, च पैसा माने जो चिलीचिम के, च पैसा मतलब दूध के साथ चिलीचिम खाने वाला, उसको जो है वो हो जाएगा हायनक, यवक, चीनक, उद्वालक, कोरदूष, प्रायाणी, च अन्नानी, क्षीर, दधि, तक्र, कोल, कुलथ, माश, अतसी, कुसुम्ब, स्नेहवंती माने जो ऐसे अन्य पदार्थ, जो कैसे अन्य पदार्थ होते हैं, जो हायनक, यवक, चीनक, उद्वालक, कोरदूष, मतलब अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, हायनक, यवक, चीनक, वन कोदो और कोदो, तो इसे कोरदूष को क्या कहते हैं, कोदो, अन्न को, च अन्नानी ये अन्न के द्रव्य हैं, इनको प्राय किसके साथ, दूध के साथ, दधी, है ना, फिर क्षीर, दधी, तक्र, कोल, कुलथ, है ना, माश, अतसी, कुसुम, स्नेहवंती, क्या करेगा कि ये जो अन्य पदार्थ है इनको दूध के साथ, दही के साथ, मट्ठे के साथ, खट्टी बेर, कुलथी, उड़द, तीसी, कुसुम्ब और स्नेह के साथ सेवन करने वाले के, ये सब क्या करेंगे, इनको इन पदार्थों को इनके साथ अगर सेवन किया, ठीक है, ये अन्य पदार्थों को क्या किया, क्षीर के साथ, दधी के साथ, तक्र के साथ, कोल के साथ, कुलथ के साथ, माश, अतसी, कुसुम और स्नेहवंती, इन सब के साथ सेवन करने से क्या होता है, उसको कुष्ठ हो जाएगा। एतैरेव अतिमात्रम सुहितस्य च व्यवाय, व्यायाम, संताप, ठीक है, संताप, उपसेव मानस्य, ठीक है, उपसेव मानस्य, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ कि एक तो इसने ये क्या किया, इन सबको किया सेवन करना, इन्हीं अन्नों को अधिक रूप में सेवन करने पर, है ना, एतैरेव अति मात्रम सुहितस्य, अति मात्रा मतलब इन्हीं सबको अति मात्रा में क्या किया, खाने पर, उस खाने के बाद उसने क्या किया, मैथुन किया, इन्हीं अन्नों को अधिक रूप में सेवन कर उसने क्या किया, मैथुन किया, व्यायाम किया, व्यवाय, व्यायाम, है ना, फिर संताप, तो तीव्र धूप का अधिक सेवन करने वाले के, और है ना, तो उससे क्या होगा, उससे कुष्ठ हो जाएगा। और अब देखो, मतलब एक तुमने ये सारा ये किया और उसके बाद तुमने क्या कर दिया, व्यायाम कर दिया, व्यवाय कर दिया, व्यायाम कर दी, तुमने व्यवाय किया, व्यायाम किया और अत्यधिक तुमने धूप का सेवन किया, तो उससे तुम्हें कुष्ठ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, भय, श्रम, संताप, ओतस्य च सहसा शीत उदकम अवतरत, माने भय, श्रम और संताप से तुम उपहत हुए, माने तुम्हें भय भी था और श्रम था और संताप से तुम उपहत होके, च तुमने, और सहसा मतलब अचानक तुमने क्या किया, शीत, उदक मतलब जल, अवतरत मतलब उसमें तुमने डुबकी लगा दी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, भय, परिश्रम, अधिक धूप के संतप्त होकर सहसा शीतल जल में गोता लगाने वाले के, ठीक है, तुम्हें भय था, ठीक है, तुमने बहुत परिश्रम किया, तो क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता आ जाती है, और अधिक धूप, उससे भी तो उस शरीर में उष्णता होगी, ठीक है, और तुमने क्या किया, धूप से संतप्त होकर सहसा शीतल जल में गोता लगाने वाले के, और तुमने क्या किया, सहसा क्या किया, शीतल जल में अवतरित हो गए, उसमें तुमने गोता लगा दिया। फिर उसके बाद है विदग्ध च आहार जातम अनुखिल्लिक अनुलिख्य, ठीक है, तो तुमने क्या किया, विदाही अन्य अब भय व हरत, माने क्या हुआ कि तुमने विदाही आहार समूह का वमन किए बिना ही विदाही अन्न को भोजन करने वाले के, मतलब उसने क्या किया, विदाही आहार समूह का वमन किए बिना विदाही अन्न को भोजन करने वाले के, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया। छर्दी च प्रतिघ्नम, माने एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया था कि छर्दी च प्रतिघ्नम, मतलब उसमें केवल यह था कि कुष्ठ के निदान में डैश, यहाँ छर्दी के बदले डैश लगा दिया था, और प्रतिघ्नम तो पूछा था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो किसके वेग को रोकने के लिए, तो छर्दी के वेग अगर आपने रोका तो आपको क्या है, वो कुष्ठ हो जाएगा। स्नेहांश अति चरता, मतलब जो अत्यधिक क्या करेगा, देखो वमन के वेग को रोकने वाले के, छर्दी
अधिकश्च अभीक्षणम, और उसका स्नेह की अधिक मात्रा में सेवन। देखो स्नेहांश अतिचरतः माने स्नेह की अधिक मात्रा में सेवन करने वाले के। फिर क्या होगा, त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम आपद्यते, उससे क्या हो जाता है, तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं, है ना। स्नेह की अधिक मात्रा में सेवन करने वाले के तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। त्वचा आदि, फिर इसका दिया त्वग आदय चत्वारा शिथिल। एक बार तो क्वेश्चन यही आ गया था कि उससे क्या होता है कि ये शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया था, शिथिलम में आपद्यन्ते, तो क्या है, त्वचा आदि चारों शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। इन चारों के शिथिल होने पर प्रकोपित हुए दोष स्थान प्राप्त करते हुए उन्हीं त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये हमने आपको जो है कुष्ठ के निदान यहाँ पर संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। तो फिर अब जो है ना हम अपने कुष्ठ के पूर्व रूप जो है वो देखते हैं। अब कुष्ठ के पूर्व रूप में क्या है, तेषाम इमानी पूर्व रूपाणि भवन्ति तद्यथा, उन सभी कुष्ठों के पूर्व रूप होते हैं, जैसे अस्वेदनम अतिस्वेदनम, या तो जैसे पसीना का न आना या पसीने का अधिक आना, ये पूर्व रूप है, ठीक है, कि एकदम से क्या होगा, किसी या तो पसीना बिल्कुल नहीं आएगा या तो एक बहुत ज़्यादा पसीना आ जाएगा। पारुष्यम अतिश्लक्षणम, पारुष्यम अतिश्लक्षणता, वैवर्ण्यम कंडूर निस्तोदः, ठीक है। और क्या क्या होगा, जिस स्थान पे कुष्ठ उत्पन्न होता है वहाँ पर कर्कशता हो जाता है। पारुष्यम अतिश्लक्षता, अत्यधिक चिकनापन हो जाता है। वैवर्ण्यम माने उस स्थान की जो वर्ण की विकृति हो जाती है। कंडू हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, और निस्तोध मतलब सुई चुभने की जैसी पीड़ा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, सुप्तता हो जाएगी, शून्यता हो जाएगी। परिदाह, परिहर्षो लोमहर्ष, तो दाह हो जाएगा, शरीर में झंझनाहट हो जाएगी, और लोमहर्ष मतलब रोमांच हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि परिदाह परिहर्ष लोमहर्ष किसका पूर्व रूप है, तो उसका आंसर था कुष्ठ। और एक बार आया था कि सुप्तता परिदाह, बताइए किसका है, तो ये भी ऐसे करके भी आया था। तो सुप्तता परिदाह किसका है, कुष्ठ का पूर्व रूप। एक क्वेश्चन क्या आया था, परिदाह परिहर्ष लोमहर्ष किसका पूर्व रूप है, तो लोमहर्ष मतलब उसको रोमांच हो जाएगा। खरत्वम ऊष्मायणम माने और क्या होगा, रूखापन होगा। ऊष्मायणम मतलब गर्मी का अनुभव होना। गौरवम शवथु विसर्प आगमन अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब तुम्हारा बार बार, आगमन मतलब आता है, विसर्प का है ना, और क्या होगा, शोथ होगा, और बार बार विसर्प रूप का होना। तो गौरवम मतलब तुम्हारा शरीर का भारीपन, शवथु मतलब तुम्हारा शोथ हो जाता है, विसर्प आगमन अभीक्षणम, तो अभीक्षण मतलब बार बार, तो बार बार विसर्प रूप का होना। च मतलब और, काय छिद्रेषु उपदेह, और क्या होगा, शरीर में और शरीर के छिद्रों में मल का उपदेह। क्या होगा, शरीर और शरीर, इसमें शरीर में और शरीर के छिद्रों में मल का उपदेह। अब यही वाला सेम जो है वो पूर्व रूप आपके प्रमेह में भी आया था, तो जब हमने प्रमेह पढ़ा था तभी हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पक्व दग्ध दष्ट भग्न क्षत उपस्खलित तेष्व अतिमात्रम वेदना, और क्या क्या होगा, शरीर में फोड़े के पड़ने पर, पक्व फिर जल जाने पर, दग्ध फिर किसी चीज़ के काटने पर तुम्हारा दृष्ट हो जाएगा, अंग के टूटने पर, भग्न हो जाएगा, चोट लगने पर, क्षत हो जाएगा, और गिर जाने पर अधिक रूप में वेदना होना, है ना। छोटे भी कोई व्रण हो जाए तो उसका दुष्ट हो जाना और जल्दी न भरना। स्व अल्पानाम अपीच व्रणानाम दृष्टि संरोहणम च इति, माने व्रणानाम दृष्टि संरोह माने स्व अल्पानाम, कोई भी बहुत छोटा सा तुम्हारे का क्या हो जाएगा, व्रण कोई भी छोटा व्रण होने पर वो व्रणानाम दृष्टि संरोहणम, व्रणानाम जो व्रण है उसमें दृष्टि मतलब बहुत उसका दुष्ट हो जाना, और उसका संरोहण मतलब उसका जल्दी ना भरना। तो उससे ये इसका मीनिंग है कि कोई छोटा सा व्रण हो जाए तो उसका दुष्ट हो जाना और जल्दी न भरना। स्व अल्पानाम अपीचा व्रणानाम दृष्टि संरोहणम, ठीक है। तो ये आपके कुष्ठ के यहाँ पर जो है वो पूर्व रूप कंप्लीट हो गए हैं। तो अब क्या है कि हमने अपना इसके पूर्व रूप जो है हमने पढ़ लिए थे, कुष्ठ के पूर्व रूप। अब जो है हम अपने सातों कुष्ठ के जो है वो लक्षण देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले कपाल कुष्ठ के हम जो है वो लक्षण पढ़ेंगे, है ना। ततो अनंतरम कुष्ठ अभिनिर्वर्तयन्ते तेषाम इदम वेदना वर्ण संस्थान प्रभावानाम विशेष विज्ञानम भवति, माने उसके बाद कुष्ठ उत्पन्न होता है, उनको वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव और नाम की भिन्नता का यह विज्ञान है। तद्यथा जैसे रूक्ष अरुण परुषाणी माने रूक्ष अरुण और परुष होगा। विषम विस्त्राणी मतलब विषम मतलब और विस्त्राणी मतलब कि वे फैले हुए होते हैं। खर पर्यंतानी, देखो पर्यंतानी मतलब किनारे और खर मतलब जो होता है खुरदुरे। और कैसे होते हैं, तनु उद्वृत बाही तनूनी, तो एक तो क्या होते हैं, खर होते हैं पतले होते हैं, और उद्वृत मतलब उठे हुए होते हैं बाहर की तरफ, और तनूनी मतलब पतले होते हैं। तो देखो जिसके किनारे खरदरे लिखा है यहाँ पर, पतले और ऊंचे उठे हुए बाहर के भाग वाले, ठीक है। और क्या होगा, सुप्तवत सुप्तानी, एक क्वेश्चन ये आया था और एक क्वेश्चन ये भी आया था, है ना। तो अब ये पूछा था कि हर्षित लोम अचितानी या फिर सुप्तवत सुप्तानी, बताइए किस
कुष्ठ के लक्षण हैं, तो ये पूछा गया था। तो अब सुप्त व सुप्तानी जो है वो तुम्हारे कपाल कुष्ठ के लक्षण है। तो देखो इसमें क्या आ जाता है, शून्यता की तरह स्पर्श ज्ञान रहित होना, और हर्षित लोम अचितानी। अचितानी मतलब युक्त, लोम मतलब जो तुम्हारे लोम होते हैं, हर्षित मतलब वो तुम्हारे रोंगटे जिसमें खड़े हो जाते हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना, तो रोमांच से युक्त हो जाते हैं, तो ये हर्षित लोम अचितानी हो जाता है। फिर निस्तोद बहुल, अत्याधिक तुम्हारी जो वात दोष है तो अत्याधिक तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हें वेदना हो जाएगी, अत्यधिक सुई चुभने की सी वेदना। अन्य फिर तुम्हारे अल्प कंडू, अब क्योंकि वात दोष है तो कंडू कम ही होगा, ठीक है, अल्प का खुजली होती है, अल्प कंडू हो जाएगा। दाह पूय लसिकानी, तो क्या हो जाएगा, दाह होगा, पूय और लसिका वाले हो जाएंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा, लसिकानी आशुगति समुत्थान। अब देखो आशुगति जो है ना वो हमारा कई जगहों पर आएगा, ठीक है, तो आशुगति समुत्थानी, तो आशु मतलब अत्यधिक, और गति मतलब फैलते हैं, और समुत्थानी मतलब जो तुम्हारे होते हैं उत्पन्न। तो मतलब क्या हो गया कि जो शीघ्र फैलने तथा उत्पन्न वाले होते हैं। तो आशु मतलब कि शीघ्र, और गति मतलब फैलने वाले, और समुत्थानी मतलब जो उत्पन्न होते हैं। और फिर क्या होता है, आशु गतु समुत्थानी आशु भेदिनी। आशु मतलब अत्यधिक, और मतलब या जल्दी से या शीघ्र से, और भेदिनी मतलब जो फट जाते हैं, तो शीघ्र फटने वाले। फिर जंतु मंती, उसमें माने कीड़े युक्त होता है। कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी च कपाल कुष्ठानीति विद्यात्, और क्या होता है, काले लाल कपाल के वर्ण की तरह कपाल कुष्ठ होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है आपको कपाल कुष्ठ के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे कपाल कुष्ठ के लक्षण खत्म हुए थे। अब हम जो है अपने उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण पर आते हैं। ताम्राणी ताम्रखर रोम राजी भी अनवबद्धानी, माने क्या होता है, ताम्राणी माने तांबे की तरह लाल वर्ण वाले, खुरदुरे रोम के समूह से युक्त, अनवबद्धानी मतलब ढके हुए युक्त जो है वो होते हैं। बहलानी मतलब तुम्हारा जो घने होते हैं, है ना, घने। फिर बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, बहु मतलब तुम्हारे बहुत गाढ़े, फिर पूय मतलब जो तुम्हारा पूय होता है, रक्त मतलब रक्त, और लसिका से युक्त होते हैं। और क्या होता है, कंडू क्लेद कोथ दाह पाकवंत, ठीक है, कंडू होता है मतलब खुजली होती है, गीला होता है, सड़न युक्त, दाह युक्त होता है, और पकने वाले। आशुगति समुत्थान, पाक मतलब पाक क्या होता है, और दाहयुक्त होता है, पाक होता है, और क्या होता है, आशुगति समुत्थान। अब देखो हमने आशुगति समुत्थान यहाँ पर भी पढ़ा था, और भेदिनी, अब यहाँ पर हमने आशु भेदिनी पढ़ा था, यहाँ सिर्फ भेदिनी है। तो ठीक है, क्या होगा, दाहयुक्त और पकने और शीघ्र ही फैलने वाले। अब देखो पकने और शीघ्र ही फैलने वाले और उत्पन्न होने वाले। तो आशुगति मतलब शीघ्र, गति मतलब फैलने वाले, समुत्थान मतलब उत्पन्न होने वाले, जो शीघ्र ही फैल जाते हैं और शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। और फूट जाने वाले, भेदिनी मतलब जो फूट जाते हैं। और क्या होता है, पक उदुम्बर फलवर्ण, पक उदुम्बर फलवर्ण औदुम्बर कुष्ठानीति विद्यात्, ठीक है, क्या होगा, और क्या फूट जाने वाले, गर्मी और कृमि युक्त। अब देखो संताप होता है, कृमि युक्त होते हैं, तो उसमें गर्मी होगी, कृमि युक्त होते हैं। और क्या होता है, पके हुए गुलर के फल के समान, पक उदुम्बर फलवर्ण आदि, तो पके हुए फल के समान वर्ण वाले। और कुष्ठ को उदुम्बर कुष्ठ जानना चाहिए, उदुम्बर कुष्ठानीति विद्यात्, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, उदुम्बर कुष्ठ जो है हमें जानना चाहिए। अब इसमें देखो एक चीज़ ये है, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, यही चीज़ अभी हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर अगर तुम देखो तो बहु बहल रक्त पूय लसिकानी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये मतलब दोनों का सेम ही है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, और यहाँ पर जो है रक्त पूय, तो माने इधर जो है वो पूय पहले आ रहा है, इधर पूय बाद में आ रहा है, ठीक है। तो पुंडरीक में पू, देखो पू से पुंडरीक है, पू से पू है, तो पुंडरीक में पू वाला जो है वो पीछे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको अपने इस टेबल में भी जो मैं दिखाऊंगा अभी, इसमें भी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो है ना हम अपना जो है वो मंडल को शुरू करते हैं। स्निग्धानी गुरुणी उत्सेदवंती श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी शुक्ल रक्त अवभासिनी शुक्ल रोम राजी संतानानी बहु बहल शुक्ल पिश्चिल श्राविणी बहु क्लेद कंडु कृमिणी सप्तगति समुत्थान भेदिनी परिमंडलानी मंडल कुष्ठानीति विद्यात्। अब क्या हुआ, स्निग्धानी, अब ये जो मंडल कुष्ठ क्या होगा, स्निग्धानी मतलब चिकना होगा, गुरुणी मतलब गुरु होगा, उत्सेदवंती मतलब ऊंचे, है ना, उठे हुए की तरह, उत्सेदवंती। श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी, तो श्लक्ष्ण होगा, स्थिर होगा, और श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी। अब देखो पर्यंतानी का मतलब क्या होता है, किनारे। अब देखो यहाँ पर भी मैंने पर्यंतानी बताया था, तो वो यहाँ खर पर्यंतानी था, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी। तो ये मैंने अभी इसको एक जगह पर लिखा हुआ है, तो उसको मैं बाद में जो है तुम्हें एक जगह करके बता दूंगा। तो श्लक्ष्ण स्थिर पीत पर्यंतानी, तो कैसे होंगे, तुम्हारे जो किनारे होंगे उसके कैसे होंगे, श्लक्ष्ण मतलब देखो स्थिर और पीले किनारों वाला क्या होगा, श्लक्ष्ण होगा, स्थिर होगा, और पीत पर्यंतानी, श्लक्ष्ण स्थिर और पीले किनारों वाले। फिर शुक्ल रक्त अवभासिनी, सफ़ेद और रक्त की आभा वाले। अब देखो शुक्ल रक्त अवभासिनी, अब यहाँ पे देखना अवभासिनी कैसी आभा होगी, शुक्ल वर्ण की और रक्त वर्ण की। अभी देखना एक और जगह आएगा, नील पीत ताम्र अवभासिनी,
ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबको मैंने एक जगह कर रखा है, ठीक है, तो इसको अभी बस मैंने ऐसे बता दिया है। तो शुक्ल रक्त अवभासिनी, तो इसकी आभा कैसी होगी, शुक्ल और रक्त की, तो सफ़ेद और रक्त वर्ण की आभा वाले। फिर अब एक बार क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, कि ये बताइए कि शुक्ल रोम राजी संतानानी कौन से कुष्ठ का लक्षण है। तो एक बार क्वेश्चन ये आया था। तो शुक्ल मतलब सफ़ेद, रोम मतलब तुम्हारे बाल, है ना, राजी मतलब जो तुम्हारा समूह है या पंक्ति है, संतानानी मतलब निरंतर फैले हुए होते हैं। तो क्या हो गया, श्वेत रोम से पूर्ण व्याप्त। फिर उसके बाद बहु बहल शुक्ल पिच्छुल श्रावणी, तो बहु मतलब अत्यधिक, बहल मतलब तुम्हारे गाढ़े, अधिक एवं गाढ़े, श्वेत शुक्ल मतलब तुम्हारा सफ़ेद, पिच्छिल तो गाढ़े, अधिक गाढ़े, श्वेत लस्सेदार श्राव से युक्त हो जाता है, पिच्छिल श्रावणी। फिर बहु क्लेद, क्या होगा, क्लेद बहुत हो जाएगा। फिर कंडू होगा, कृमिणी होगा, तो क्या होगा तुम्हारा, क्लेद हो जाएगा, कंडू होगा और कृमि युक्त हो जाएगा। सख्त गति समुत्थान भेदिनी, अब देखो यहाँ आशु गति था, यहाँ आशु गति था, ऊपर वाले में भी, यहाँ पर सख्त गति समुत्थान आ जाएगा। तो सब मैंने एक जगह करा हुआ है, ठीक है। सख्त गति मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे देर से फैलेगा, तो सख्त गति, तो सख्त मतलब धीरे धीरे फैलेगा, और समुत्थान मतलब उत्पन्न होगा, और भेदिनी मतलब वो फटेगा। तो धीरे धीरे फैलने वाला और उत्पन्न होने वाला और फूटने वाले, है ना। परिमंडलानी गोलाकार कुष्ठ को मंडल कुष्ठानीति विद्यात, उसको क्या कहते हैं, मंडल कुष्ठ जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका मंडल कुष्ठ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अब हम जो है ना अपना ऋष जिह्वा के लक्षण जो है वो देख लेते हैं। परुष अरुण वर्णानी बहिर अंतर श्रावणी नील पीत अवभासिनी, देखो नील पीत अवभासिनी यहाँ आ गया, और देखो श्लक्ष शुक्ल रक्त अवभासिनी हमने यहाँ पढ़ा था। फिर आशुगति समुत्थानी, तो अब देखो यहाँ आशुगति आ गया, यहाँ पर हमारा सख्त गति आया था, ठीक है, उधर भी आशुगति आया था, और पहले वाले में भी हमारा आशुगति आया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा आशुगति समुत्थानी। फिर कंडू क्लेद कृमिणी दाह भेद निस्तोर बहुलानी शुक उपहत उपमा वेदना। आप देखो एक बार ये आया था क्वेश्चन कि शुक उपहोतप उपम वेदना, ठीक है, ये किस में होती है, तो शुक उपहत उपम वेदना ये किस मतलब कौन से कुष्ठ में आता है, तो ये एक बार क्वेश्चन आया था। फिर अन्य उत्सेद मध्यानी, फिर मतलब जो मध्य से जो उठा हुआ हो, तनु पर्यंतानी। अब देखो यहाँ पर तनु पर्यंतानी आ गई, जो किनारे हैं वो तनु है, और उससे पहले जो हमने, चलो एक जगह लिखा हुआ है तो आगे बताते चले जाएंगे। कर्कश पीड़िका चितानी, ये एक बार यही क्वेश्चन आ गया था कि कर्कश पीड़िका चितानी बताइए कौन से जो है वो कुष्ठ का लक्षण है। फिर दीर्घ परिमंडलानी ऋष जिह्वाकृतानी ऋष जिह्वानीति विद्या, तो ये आपका ऋष जिह्वा है, जो अब इस बार एक बार पढ़ लेता हूँ। परुष अरुण परुषाणी अरुण वर्णानी, तो जो कठिन और लाल वर्ण का हो, ठीक है। बहिर अंतर श्राविनी, जिसका बाह्य और अंतर्भाग कुछ लालिमा लिए हुए हो। नील पीत ताम्र अवभासिनी, जो नीली पीली और तांबे की तरह वर्ण हो या कांति हो। आशु गति समुत्थान, तो आशु मतलब कि जल्दी, गति मतलब फैलता है, समुत्थान मतलब उत्पन्न होता है, तो जो शीघ्र फैले और उत्पन्न होने वाला होता है। अल्प कंडू क्लेद कृमिणी, और क्या होगा, अल्प कंडू मतलब कुछ खुजली होगी, है ना, अल्प कंडू क्लेद होगा और कृमि युक्त होंगे। फिर दाह भेद निस्तोध, दाह होगा वेदना होगी, और सुई चुभने किसी पीड़ा होगी। बहुलानी मतलब और अधिक पाक होगा, ठीक है, पाक क्या उसमें अधिक होगा। फिर शुकोपात, तो मतलब शुक मतलब जौ के बाल के टूड़ चुभने के समान उसमें क्या होगी, वो पीड़ा होगी, ठीक है। और क्या होगी, फिर मध्यंती मतलब तुम्हारा सब बीच में उभार होगा। फिर सभी किनारों पर पतला होगा। तनु पर्यंतानी, जो अभी हमने बोला था कि तनु पर्यंतानी होगा, कि मतलब सभी किनारे पतले होंगे। फिर उसके बाद हमने बोला था कर्कश पीड़िका चितानी, कर्कश फुंसियों से व्याप्त होगा। और क्या होगा, दीर्घ परिमंडलानी, दीर्घ परिमंडल फिर ऋष जिह्वा आकृतानी, क्या होगा, लंबा और गोल तथा ऋष मतलब भालू की जीव की तरह आकृति होगी। क्या होगा, लंबा होगा, गोल होगा और भालू की जीव की तरह आकृति होगी। उसे क्या कहेंगे, ऋष जिह्वा नीति विद्यात, उसे क्या कहेंगे, ऋष जिह्वा कुष्ठ जानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपने ऋष जिह्वा जो है वो उसके सारे लक्षण जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है अपना पुंडरी कुष्ठ के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। शुक्ल रक्त अवभासिनी रक्त पर्यंतानी, अब देखो शुक्ल रक्त अवभासिनी ये आ गया। तो उससे पहले अभी हमने शुक्ल अवभासिनी हमने पढ़ा था ऋष जिह्वा में, क्या पढ़ा था, नील पीत ताम्र अवभासिनी। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शुक्ल रक्त अवभासिनी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, शुक्ल रक्त अवभासिनी,
ठीक है। तो ये देख लो शुक्ल रक्त अवभासानी, और तुम यहाँ पर देख लो कि हमने यहाँ पर शुक्ल रक्त अवभासानी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर रक्त पर्यंतानी। अब देखो रक्त पर्यंतानी हमने पढ़ा, हमने पर्यंतानी तनु पर्यंतानी भी पढ़ा था, हमने क्या और पढ़ा था, शुक्ल रक्त ये तुम्हारा श्लक्ष स्थिर पीत पर्यंतानी भी पढ़ा था, और हमने खर पर्यंतानी भी पढ़ा था। सब एक जगह मैंने लिखा हुआ है तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त पर्यंतानी हो गया। फिर रक्त राजी सिरा संतानानी उत्सेदवंती, ठीक है। बहु बहल पूय रक्त लसिकानी कंडू कृमि दाहपाक मंती आशु गति समुत्थान। अब देखो यहाँ पर आशु गति समुत्थान आ गया। भेदिनी पुंडरीक पलाश संकाशानी पुंडरीकाणीति विद्यात। अब देखो इसका क्या मतलब हो गया, एक बार हम पूरा श्लोक का मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं। शुक्ल रक्त अवभासिनी, जो श्वेत और रक्त वर्ण की कांति वाला हो। रक्त पर्यंतानी, जिसके किनारे लाल हों। रक्त राजी सिरा संतानानी उत्सेदवंती, ठीक है, और रक्त वर्ण की रेखाओं और सिराओं से व्याप्त हो। ये वाला क्वेश्चन जो है ना एक बार पूछ लिया गया था और मैं इसको नहीं लगा पाया था, ठीक है। तो फिर मुझे वापस से इसको देखना पड़ा था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे है कि रक्त राजी सिरा संतानानी उत्सेदवंती, ये किसका लक्षण है, तो ये है तुम्हारा पुंडरीक का लक्षण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, ये मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया था कि उदुम्बर कुष्ठ से होता है, और इसमें पुंडरीक है तो पू जो है वो पूये वाला जो है वो अब बाद में आएगा रक्त से, तो बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक गाढ़ा पूय रक्त और लसिका बहती हो, ठीक है। कंडू कृमि, कंडू होगा, कृमि होगा, दाह होगा, पाक होगा, ठीक है। कंडू होगा, खुजली होगा, कृमि होगा, जिसमें दाह हो, पाक हो और शीघ्र ही फैलता हो। आशु गति समुत्थान और जो व्रण जल्दी फूट जाता हो, भेदिनी, ठीक है। और क्या होगा, पुंडरीक पलाश संकाशानी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात आ जाता है कि पुंडरीक पलाश संकाशानी, तो जो क्वेश्चन आया था वो था पंखुड़ी से रिलेटेड, कि जो पुंडरीक पलाश संकाशानी, पुंडरीक मतलब रक्त कमल की, पलाश मतलब पंखुड़ी, संकाशानी मतलब उसके सदृश या उसके समान जो होता है। तो क्वेश्चन ये था कि किस चीज़ के, उसके पत्र के, इसके जो है तुम्हारा तुम्हारा एक ये होता है ना, पत्ती है या फिर उसका फूल है या उसके पंखुड़ी हैं, किसके वो सदृश होता है। तो तुम्हें याद रखना है पंखुड़ी, ये दिस क्वेश्चन को आंसर, ठीक है, के समान होता है। और उसका पुंडरीकाणीति विद्यात, उसे पुंडरीक कुष्ठ जानना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है आपका पुंडरीक कुष्ठ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो है ना अपना सिद्ध कुष्ठ जो है वो हम शुरू करेंगे। परुष अरुणानी विशीर्ण बहिष तनूनी अंतः स्निग्धानी शुक्ल रक्त अवभासिनी। अब देखो यहाँ पर आ गया शुक्ल रक्त अवभासिनी। फिर अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा था शुक्ल रक्त अवभासिनी, और उसके बाद हमने कहाँ पर भी पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर भी हमने शुक्ल रक्त अवभासिनी। तो ये हमने 3 जगह पढ़ लिया शुक्ल रक्त अवभासिनी। फिर बहु अल्प वेदना अल्प कंडू दाह पूय लसिकानी, ठीक है। लघु समुत्थान, अब देखो यहाँ पर लघु समुत्थान आ गया, यहाँ पर आशुगति समुत्थान था, यहाँ पर लघु समुत्थान आ गया। अल्प वेद कृमिणी। फिर अलाबु पुष्प संकाशानी। एक बार क्वेश्चन क्या आया था बताइए, अलाबु पुष्प संकाशानी, बताइए कौन से कुष्ठ का लक्षण है, तो वो सिद्ध कुष्ठ का लक्षण है, और सिद्ध कुष्ठानानी विद्यात, ठीक है। तो अब इसका एक बार हिंदी में हम मीनिंग देख लेते हैं। परुष अरुणानी, तो जिसके बाहरी किनारे कठिन लाल वर्ण के टूटे फूटे पतले और भीतर से स्निग्ध हों। विशीर्ण बहिष तनूनी अंतर स्निग्धानी, मतलब टूटे फूटे पतले और भीतर से स्निग्ध हों। फिर शुक्ल रक्त अवभासिनी, श्वेत और रक्त कांति वाला हो, है ना। बहु अल्प वेदना, उन्होंने कहा बहुत अल्प वेदना होगी, बहुत अल्प वेदना हो। फिर अल्प कंडू हो, अल्प खुजली हो, और फिर दाह पूय लसिकानी, दाह हो पूय और लसिका से युक्त हो, ठीक है। लघु समुत्थान, छोटे कारणों से उत्पन्न होने वाले और बहुत ही कम फूटने वाले। लघु समुत्थान अल्प भेदिनी, तो क्या होता है, बहुत ही उससे छोटे कारणों से उत्पन्न होने वाले और बहुत ही कम फूटने वाले, ठीक है। कृमिणी क्या होता है, कृमि से युक्त होंगे। अलाबु पुष्प संकाशानी, लौकी के फूल की तरह वर्ण वाले कुष्ठ को हम क्या कहते हैं, सिद्ध कुष्ठ जानना चाहिए। तो अलाबु पुष्प संकाशानी सिद्ध कुष्ठानी थी विद्या, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सिद्ध कुष्ठ से जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा सिद्ध कुष्ठ के लक्षण जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो है ना अपना आखिरी वाला जो काकड़क है, काकड़क के हम जो है वो लक्षण देखेंगे। काकड़ंतिका वर्ण आदव, जो प्रारंभ में क्या होता है, रत्ती गुगुची के वर्ण के समान होता है। पाश्चातु मतलब बाद में क्या हो जाता है, सर्वकुश लिंग समान वितानी, क्या हो जाता है, बाद में सभी कुष्ठों के लक्षण से युक्त हो जाता है। पापीय सामान्य, उसमें दुष्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि बताइए पापीय सा जो है वो कौन से कुष्ठ का लक्षण है, तो वो तुम्हारे काकड़क कुष्ठ आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्वकुष्ठ लिंग संभवेन अनेक वर्णानी काकड़ानीति विद्यात, और क्या होगा,
पापीयसा के बाद सर्वकुष्ठ लिखना, मतलब सभी कुष्ठों के लक्षण के होने से और अनेक वर्ण वाले कुष्ठ को काकड़ा कुष्ठ जानना चाहिए। तत् असाध्यानी, और ये जो है ये असाध्य होता है, असाध्यानी पुनरी ताराणी, और बाकी के सारे जो है वो साध्य होते हैं। तो वे असाध्य है, वे असाध्य, और शेष जो साध्य होते हैं, माने केवल ये वाला जो है वो असाध्य है, बाकी के जो हमने अभी पढ़े हैं 6, यह जो है वो साध्य होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका पापीयसा जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके आखिरी में जो काकड़ा कुष्ठ है ना, वो उसके लक्षण जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उनको मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया। अब देखो आशुगति समुत्थान हमने कई बार पढ़ा था, तो अब देखो आशुगति समुत्थान कहाँ कहाँ है। देखो कपाल कुष्ठ में आया, उदुम्बर कुष्ठ में आया, ऋषजिह्वा में आया और पुंडरीक में आया। तो ये तुम्हारे आशुगति समुत्थान हो गए। सख्त गति समुत्थान तुम्हारा मंडल कुष्ठ में आया, और लघु समुत्थान जो है वो तुम्हारा सिद्ध में आया। ठीक है, अब आते हैं पर्यंतानी। पर्यंतानी मतलब किनारे, तो जिसके किनारे वो खर होते हैं तो खर पर्यंतानी, और उसके बाद तनूनी उद्वृत बहिष तनूनी, तो ये जो है तुम्हारे जिसके किनारे खुरदुरे हों तो खर पर्यंतानी तो है तुम्हारे इसमें कपाल कुष्ठ के अंदर आया है। उसके बाद श्लक्ष स्थिर पीत पर्यंतानी, जो मुलायम स्थिर और पीले किनारों वाले होते हैं, वो मंडल कुष्ठ में आया है। तनु पर्यंतानी, तनु मतलब पतले, तो सभी किनारों का पतलापन वो तुम्हारे ऋषजिह्वा के अंदर आया है। और रक्त पर्यंतानी, जिसके किनारे लाल हों, वो पुंडरीक के अंदर आया है। तो ये ऐसे मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि ये चारों इधर लिख देंगे, बाकी चारों ऐसे लिख देंगे, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे कि बताओ कौन सा किसका है। तो ठीक है, तो ये जितने भी पर्यंतानी हैं, जितने भी किनारे हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब कृमि युक्त आता है, वैसे इतना अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन ये है कि सब में ही लगभग कृमि है, बस जंतुमंती मतलब वही है, कृमि ही है, जंतुमंती, लेकिन ये कपाल कुष्ठ में है। बाकी वर्ड जो कृमि है वो बाकी सब में यूज़ किया गया है। ठीक है, अब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, अवभासानी और अवभासानी। अब देखो शुक्ल रक्त अवभासानी हमने कई बार पढ़ा था, तो शुक्ल रक्त अवभासानी है वो तुम्हारा मंडल में आता है, वो तुम्हारा पुंडरीक में आता है, और वो तुम्हारा सिद्ध में आता है। और तुम्हारा जो है नील पीत ताम्र अवभासानी जो है वो तुम्हारा ऋषजिह्वा में आता है। ठीक है, अब आ जाओ जरा इधर, ये वाला भी पॉइंट हमने पढ़ा था कि बहु बहल पूय रक्त लसिकानी और बहु बहल रक्त पूय लसिकानी। तो जहाँ पर पुंडरीक है तो पुंडरीक में पू वाला जो है वो बाद में आएगा, ऐसे हमने याद किया था, तो यहाँ पर हो गया। अब बहु बहल एक जगह और भी है, बहु बहल शुक्ल पिश्चिल श्रावणी, ये तुम्हारा मंडल में है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लेते, देखो यहाँ पर बहु बहल शुक्ल पिश्चिल श्रावणी, ये किसका जो है वो लक्षण है, तो मंडल कुष्ठ का है। तो ये ऐसे करके हमने ये तीनों और पढ़ लिए साथ में। फिर एक तुम्हारा आता है शूक उपहत उपम वेदनानानी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऋषजिह्वा का है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर अलग से लिख दिया है कि ये ऋषजिह्वा का है। अब देखो ये दोनों भी लगभग शुरू में थोड़े से डिफरेंट है, बाकी देखो एक जैसे हैं। निस्तोद बहुलानी अल्पकंडु दाह पूय लसिकानी। तो अब जिसमें निस्तोद मतलब बहुत ज़्यादा, बहुला मतलब अत्यधिक, जिसमें बहुत ज़्यादा तोद होती है, मतलब वेदना होती है, वो तुम्हारा कपाल हो गया, कपाल कुष्ठ का लक्षण है ये। और बहु अल्प वेदनानानी अल्पकंडु दाह पूय, देखो अल्पकंडु दाह पूय लसिकानी ये सेम ही है, बस इसमें बहुत ज़्यादा वेदना होती है, और इसमें बहु अल्प वेदना बहुत ही कम, बहु अल्प मतलब बहुत कम वेदना होती है ना। फिर अल्पकंडु दाह पूय लसिकानी, ये तुम्हारे जो है सिद्ध कुष्ठ के लक्षण हो गए। अब देखो पलाश संकाशानी, हालांकि ये पलाश संकाशानी मतलब इसे पंखुड़ियाँ होती हैं, किसकी, रक्त कमल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा पुंडरीक हो गया। और अलाबु पुष्प संकाशानी, ये तो क्वेश्चन पूछा ही हुआ था कि बताइए अलाबु पुष्प संकाशानी है ना किसका लक्षण है, तो ये तुम्हारा सिद्ध का हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या पूछा था, पापीयसा। पापीयसा जो है तुम्हारा काकड़क है। और एक बार ये आया था कर्कश पीड़िका चितानी, है ना, तो ये तुम्हारा ऋषजिह्वा का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 पॉइंट ये हैं। शुक्ल रोम राजी संतानानी, ये क्वेश्चन पूछा था कि शुक्ल रोम राजी संतानानी, ये तुम्हारा मंडल का है। ताम्राणी ताम्र खर रोम राजी रोमराजी भी अनवबद्धानी, तो ये तुम्हारा क्या है, उदुम्बर कुष्ठ में हो जाएगा। अब रक्त राजी सिरा संतानानी उत्सेदवंती, ये तुम्हारा पुंडरीक का लक्षण है। ठीक है, अब सुप्तवत सुप्तानी और हर्षित लोम चितानी, तो ये देखो ये तुम्हारे यहाँ पर हमने यहाँ पे पढ़े थे कि सुप्तवत सुप्तानी और हर्षित लोम चितानी, ये जो है तुम्हारा कपाल कुष्ठ के जो है वो लक्षण है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या जो PYQ में पूछे गए हैं उनको मैंने सबको एक जगह यहाँ कर दिया है। इसमें एक बस ये भेदनी देख लेना कि जो कपाल कुष्ठ है ये बहुत जल्दी आशुगति समुत्थान है ना होता है ना, तो ये होता है आशुगति समुत्थान और आशु भेदनी है ना, ये उदुम्बर भी जल्दी फट जाता है। मंडल जो है वो सख्त गति, उसके जो सख्त गति मतलब देर से फूटते हैं। ठीक है, और पुंडरीक जो है वो भी आशुगति होता है। और सिद्ध कुष्ठ जो है वो तुम्हारा अल्प होता है। ये देखो सिद्ध कुष्ठ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्प भेदनी, मतलब क्या होगा कि बहुत ही कम फूटते हैं, मतलब उसके ये वो जो होते हैं सिद्ध कुष्ठ में बहुत ही कम फूटते हैं। और इसमें जो है बहुत जल्दी भेदन बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं, बहुत जल्दी ये देखो इसमें बहुत जल्दी क्या कहते हैं शीघ्र
फैलने वाला तथा उत्पन्न होने वाला तथा शीघ्र फटने वाला। तो ये बहुत जल्दी फट जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं बहुत जल्दी फट जाते हैं, ये बाकी सारे, ये भी आशुगति, आशुगति ये बहुत देर में फट पाते हैं, तो बहुत ही देर में इनका भेदन हो पाता है, तो ये सख्त गति होते हैं, ठीक है, मंडल कुष्ठ वाले। बाकी पुंडरीक भी आशुगति है और सिंह कुष्ठ जो है तुम्हारा अल्प है। तो ये सारे हमने एक जगह सब कुछ आपको करके दे दिया, ये पूरा चार्ट है ना। तो जितने भी PYQ में पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, मैंने सब इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। तो अपना जो है वो अगला श्लोक शुरू करते हैं। तत्र यत् असाध्यम तत् साध्यताम नाति वर्तते, माने इनमें जो असाध्य हैं वे कभी भी अपनी असाध्यता को नहीं छोड़ते, मतलब जो असाध्य हैं वो असाध्य ही रहेंगे। साध्यताम पुनः किंचित साध्यताम अति वर्तते कदाचित अपचारात, और कोई साध्य रोग कभी कभी अपचार की साध्यता का अतिक्रमण कर जाते हैं। माने कि पहली बात तो जो असाध्य वो हमेशा असाध्य रहेंगे, और जो साध्य होते हैं वो कभी कभी अपचार से, माने अच्छे तरीके से चिकित्सा नहीं करने के कारण वो साध्यता का अतिक्रमण कर देते हैं, मतलब कि वो असाध्य हो जाते हैं। माने असाध्य हमेशा असाध्य ही रहेंगे, और साध्य जो है अपचार की स्थिति में वो असाध्य हो जाएंगे। फिर साध्यानी ही षट काकड़क वर्जनानी, माने क्या हो जाएगा कि साध्यानी ही षट, माने जो 6 कुष्ठ है वो साध्य हैं, वर्जयानी मतलब वर्जयानी मतलब किसको छोड़कर, काकड़क को छोड़कर, तो काकड़क को छोड़कर 6 कुष्ठ जो है वो साध्य होते हैं। अचिकित्सीय मानानी अपचारात व क्या होगा, ये चिकित्सा न करने से, या दोषैर अभिष्यन्द मानानी असाध्यताम उपयंती, माने ये चिकित्सा न करने से या अपचार से, दोषों के पूर्ण होने के कारण असाध्य होते हैं। ये कैसे असाध्य होते हैं, ये चिकित्सा न करने से या अपचार से, दोषों के पूर्ण होने के कारण असाध्य हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमने अपना ये वाला श्लोक कंप्लीट कर लिया, अपने अगले श्लोक पे आते हैं। तो इसमें जो है वो अगला श्लोक देख लो। साध्या नाम अपि ही उपेक्षमाणानाम त्वंग मास शोड़ित लसिका कोथ क्लेद संस्वेदजा क्रीमयो अभिमूर्छन्ति ते भक्ष्य अंतःस्त्वगादीनां दोषा पुनर्दूषयन्तः इमान् उपद्रवान् पृथक पृथक उत्पादयन्ति तत्र वातः श्याव अरुणवर्णा परुष। अब देखो पहले इतना देख लेते हैं कि यहाँ तक, ठीक है। पृथक उत्पादयन्ति इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि साध्य कुष्ठों की, जब आप क्या करते हैं, साध्य कुष्ठों की क्या करते हैं, अपेक्षा कर देते हैं। तो साध्य कुष्ठों की उपेक्षा करने से त्वक, मांस, रक्त, लसिका के सड़ गल जाने से क्या होगा कि तुमने साध्य कुष्ठ तुमने अपेक्षा कर दी, तो उससे तुम्हारा त्वचा है, मांस है, रक्त, लसिका ये सड़ जाएंगे। सड़ गल जाने से या अधिक पसीने से, तो क्या हो गया, उसमें अधिक पसीने से सड़ गल गए, या फिर उसमें क्या हो गया, अधिक पसीने आदि के होने से उसमें क्या हो जाता है, स्वेदज कृमि पड़ जाते हैं। और फिर ये कृमि क्या करते हैं, उस त्वचा के आदि का भक्षण करते हुए दोष उन त्वचा आदि को फिर से अधिक रूप में दूषित करते हुए अलग अलग इन उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं। तो माने कृमि पड़ गए और कृमि पड़ के उसका भक्षण कर देते हैं, और तो उससे क्या दोष और बढ़ जाते हैं, और उन त्वचा आदि को फिर से अधिक रूप में दूषित करते हुए अलग अलग इन उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं। उसमें जिसमें वायु जो है, देखो तत्र वायु, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो उसमें क्या है, तत्र वायु, तत्र क्या होगा, तत्र वायु श्याव अरुणवर्णः परुषताम अपि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है इस चीज़ का मतलब है यहाँ पर वायु कुष्ठ में आक्रांत स्थान में श्याव अरुणवर्णता है ना, कठोरता है ना, क्या रूक्षता, रौक्ष, शूल हो जाएगा, मुख का सूखना है ना, और क्या सू चुभने की सी पीड़ा, तोद, वेपतु, हर्ष, संकोच, आयास, स्तंभ ना, सुप्ति भेद भंगान, ठीक है। तो क्या होगा, शूल होगा, मुख का सूखना होगा, सुई चुभने की सी पीड़ा होगी, कंप होगा, रोमांच होगा, अंगों में संकोच होगा, बिना परिश्रम की थकावट होगी, आयास जिसे कहते हैं, शरीर में जकड़ाहट होगी, शून्यता होगी, विदीर्ण करने की तरह पीड़ा होगी, और क्या होगा, अंग भंग आदि हो जाएगा। अब पित्त से क्या होंगे, पित्त से दाह, स्वेद, क्लेद, कोथ, स्राव, पाक, रागान, ठीक है। क्या होगा, पित्त से दाह होगा, पसीने का अधिक आना हो जाएगा, कुष्ठ के स्थान में क्लेद, सड़न, मवाद का बहना, पकना और लालिमा का, और कफ के कुष्ठ के स्थान में क्या हो जाएगा, श्वेत, शैत्य, कंडू, क्या हो जाएगा, सफ़ेदी, शीतलता, खुजली, फिर क्या हो जाएगा, स्थैर्य, गौरव, उत्सेद, तो क्या हो जाएगा, खुजली, स्थिरता, भारीपन, उभार, फिर उत्सेद, उपस्नेह, लेपान, और चिकनापन और लेप लगाए हुए की तरह कुष्ठ के स्थानों में अनुभव होना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, उत्पन्न होते हैं कृमियाँ, तो ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा भारीपन, चिकनापन और लेप लगाए हुए की तरह कुष्ठ के स्थान में अनुभव होना, ठीक है। और उसके बाद उत्पन्न होते हैं और
त्वचा आदि चारों धातुओं को खाने के बाद धीरे धीरे सिरा, स्नायु और तरुण अस्थियों का भक्षण कर जाती है। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले चारों धातु को खाने के बाद धीरे धीरे सिरा का, स्नायु का, तरुण अस्थियों का भक्षण कर जाती है। तो ये यहाँ पर हमने इस वाले श्लोक का मीनिंग जो है देख लिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो श्राविन कुष्ठ होता है वो पित्त की वजह से होता है और जो उत्सेचन कुष्ठ होता है वो कफ की वजह से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे मैंने यहाँ पर पित्त में, यहाँ पे मैंने श्राव पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है और उत्सेच जो है वो तुम्हारा कफ की वजह से होता है। ये PYQ में आया था तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब अपना अगले श्लोक पर आते हैं। तो अब हमारा अगला श्लोक ये है कि आस्याम च एव अवस्थायाम उपद्रवा कुष्ठीनम स्पृश्यन्ति। माने क्या हो जाएगा, इसी अवस्था में कुष्ठ रोगी के उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जैसे तद्यथा माने जैसे प्रसवं अंग भेद, तो प्रसवण और अंग भेद, तो कुएं का बहना और अंग भेद माने अंगों का टूटना। पतन अंग अवयवानाम, अंगों का अवयवों का कटकर गिरना। तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, विपाकश्च, क्या होगा, प्यास, क्या होगा तुम्हारा, तृष्णा मतलब उससे प्यास होगी, ज्वर होगा, अतिसार होगा, दाह होगा, दुर्बलता होगा, अरोचक और अपचन होते हैं। इस प्रकार के कुष्ठ को हम असाध्य जो है वो जानना चाहिए। तथा विधम असाध्यम विद्यात इति, तो इस प्रकार के कुष्ठ को हमें क्या असाध्य जानना चाहिए। तो हमारे ये वाला श्लोक कंप्लीट हो जाता है। अब अगले श्लोक पर आते हैं। तो फिर हम अपना अगला श्लोक देखते हैं। साध्यो ही अयम इति यह पूर्व नरो रोगम उपेक्षयात् स किंचित कालम असाध्य मतलब बीत जाने पर मृत एवं बुध्यते, माने जो मनुष्य यह रोग साध्य है ऐसा समझकर पहले ही रोग की उपेक्षा कर देता है। रोगम उपक्षयाद, नरो मतलब मनुष्य, पूर्व मतलब पहले ही, या मतलब जो मनुष्य ना कि यह रोग जो है साध्य है उसको देखकर पहले ही उसकी उपेक्षा कर देता है तो क्या हो जाता है, तो कुछ काल के बाद मरा हुआ जानना चाहिए। स किंचित कालम मृत एवं बुध्यते, माने उसको मरा हुआ मानना चाहिए। तो कुछ काल के बाद मरा हुआ ही जाना जाता है। उसके बाद यस्तु प्राग्रेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजम कुरुते सम्यक स चिरम सुखम अश्नुते, माने जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने से पहले ही रोग की तरुणावस्था में औषधियों द्वारा उचित चिकित्सा करता है तो वह बहुत दिनों तक सुख भोग पाता है। तो जो प्राग्रेव मतलब पहले ही, रोगेभ्यो मतलब रोगों को, है ना, तरुणेषु मतलब तरुणावस्था में ही उसको भेषज मतलब औषधियों से, है ना, मतलब उसे कुरुते मतलब करता है, सम्यक मतलब सही कर लेता है, तो वो चिरम मतलब देर तक सुख को अनुभव करता है। तो जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने से पहले ही रोग की तरुणावस्था में औषधियों द्वारा उचित चिकित्सा करता है तो वह बहुत दिनों तक सुख भोगता है। यथा ही अल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु, माने जैसे तरुण वृक्ष, तरु मतलब जो वृक्ष होता है तुम्हारा, तो जैसे तरुण वृक्ष थोड़े से ही परिश्रम के द्वारा काटा जाता है, यहाँ पे उपमा दी गई है ना, और जाता है और वही बड़ा हो जाए तो बहुत परिश्रम करने पर काटा जाता है। स एव अति प्रवृद्धस्तु छिद्येत अति प्रयत्नतः, माने जब ये वो बड़ा हो जाता है तो अत्यधिक प्रयत्न के साथ उसे काटा जाता है। तो ये उपमा है कि अगर रोगों को आपने शुरू में ही जीत लिया तो वो तो बहुत जल्दी मतलब कम एफर्ट के साथ तुम्हारा वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और अगर तुमने बढ़ा लिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें डालने पड़ेंगे। मतलब यही है कि जैसे तरुण वृक्ष थोड़े ही परिश्रम के द्वारा काटा जाता है और वही बड़ा हो जाए तो बहुत परिश्रम से काटा जाता है, इसी प्रकार तरुण रोग सुखपूर्वक ठीक हो जाते हैं। एवं मतलब इसी प्रकार विकारो अपि तरुण साध्यते सुखम विवृद्ध साध्यते कृच्छात् असाध्यो वापि जायते। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इसी प्रकार तरुण रोग सुखपूर्वक ठीक हो जाते हैं। यदि दोष बढ़ जाए तो रोग कठिनता से अच्छे होते हैं अथवा असाध्य ही होते हैं। ठीक है, बस यही है कि इसी तरह जो तरुण रोग हैं, है ना, वो सुखपूर्वक ठीक हो जाते हैं। जो तरुण मतलब बहुत ही अभी छोटे हैं, बहुत ही अपनी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको बढ़ा दिया, यदि दोष बढ़ जाए तो रोग कठिनाई से ठीक होते हैं, कठिनाई से अच्छे होते हैं अथवा असाध्य ही हो जाते हैं। तो यहाँ इसका ये मतलब होता है। अब आगे अगर हम देखें, संख्या द्रव्याणि दोषश्च हेतुः पूर्व लक्षणम, है ना, क्या है, कुष्ठों की संख्या, द्रव्य, दोष हेतु, है ना, रूपाणी उपद्रवश्च उक्ता कुष्ठानाम कौष्ठिके पृथक। ठीक है, तो पूर्व रूप, लक्षण और उपद्रव अलग अलग इस कुष्ठ निदान में कहे गए हैं। तो ये यहाँ पर हमने इसका पूरा कुष्ठ जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू।